एक राजा ने किसी विद्वान से पूछा कि क्या किया जाए जिससे भक्तों का पता चल जाए, जिससे भक्त हमारे सामने आ जाएं और हम उनके दर्शन कर पाएं। तो उस विद्वान ने कहा कि मेरे दिमाग में तो एक ही तरीका आ रहा है कि आप ऐलान कर दो कि जो भी प्रभु की भक्ति करने वाला है, जो इस प्रभु की उपासना करने वाला है, तो उसके ऊपर कोई भी कर नहीं लगा करेगा, यानी उसके ऊपर कोई भी टैक्स आज के बाद नहीं लगा करेगा। तो अगले दिन सुबह सुबह क्या देखते हैं कि हर एक के माथे पर तिलक लगे हुए हैं, सारे के सारे भक्त दिखाई देने लगे हैं। तो जब ऐसा देखा तो राजा विद्वान से बोला कि आपने तो ये बहुत ही अच्छी तरकीब बताई है, ये तो सारे ही भक्ति की तरफ लगे हुए हैं और मेरी बहुत दिनों की जो मायूसी थी वो अब दूर हो गई है। तो वो विद्वान बोला कि नहीं महाराज, अभी तो मैंने अपनी बात का एक ही पहलू बताया था, अब आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे भक्तों के शरीर से एक तेल निकालना है। तो इसलिए उनको कोलू में पीटकर उनका तेल निकाला जाएगा और फिर एक हवन किया जाएगा और उस तेल का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा भी ऐलान कर दिया गया और कहा कि ऐसे समर्पित भक्त सामने आए। तो पूरे राज्य में केवल एक ही सामने आया, लेकिन जब कर माफ़ करने वाली बात कही गई थी तो चारों तरफ भक्त ही भक्त दिखाई देने लगे थे। और जब ये ऐलान हो गया तो सभी ने जल्दी जल्दी अपने माथे के तिलक पोंछ डाले, वो सारे चंदन के लेप उतारने शुरू कर दिए। फिर जिससे भी पूछा जाए कि क्या आप भक्त हैं, तो सभी कहने लगे कि नहीं जी, मैं कहाँ का भक्त हूँ। अर्थात वो सारे मुनकर होना शुरू हो गए। तो उस विद्वान ने कहा कि महाराज, आपके सारे राज्य में केवल एक ही भक्त चलकर सामने आया है, जिसने अपने आप को छुपाया नहीं है, उसने अपने आप को अर्पित किया है, अपने आप को हाजिर किया है। और इस सारे राज्य में केवल एक यही सच्चा भक्त है। दास के कहने का भाव कि जो भक्त होता है तो वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता है, वो सुख में भी बना रहता है और दुख की घड़ी में भी वो कभी भी डुलायमान नहीं होता है। अर्थात वो कभी भी भटकता नहीं है, वो हमेशा भक्त ही बना रहता है। कबीर जी के जीवन को अगर हम देखें और अगर हम मीराबाई के जीवन को देखें तो उनके जीवन में भी हमें यही समर्पित भाव, भक्ति भाव देखने को मिलता है। ऐसा प्रेम भाव उन्हीं के हृदय में पैदा होता है जिन पर गुरु कृपा हो जाती है, जिनको ये बोध हासिल हो जाता है कि सभी इस प्रभु परमात्मा की संतानें हैं और सभी में यही समाया हुआ है। तो जिसको ये आत्मज्ञान हो जाता है, फिर उसका प्यार पूरे संसार के लिए होता है। फिर उसका वो प्यार सीमित प्यार नहीं हुआ करता है, उसका विस्तार हो जाता है। तो कहने का भाव कि केवल भक्तों ने ही हमेशा इस असली मालिक को मालिक माना हुआ है और इसी को समर्पित होकर अपना ये जीवन व्यतीत किया है। ये शिक्षा उन्हें संत महापुरुषों से प्राप्त हुई है, जिन्होंने इसको अपने जीवन का अंग बना लिया है और सहज रूप में अपने इस जीवन को व्यतीत करते हुए हर एक इंसान के ऊपर
उपकार करते हुए इस संसार में यश को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ज्ञान के ऊपर आधारित प्रेम करने वाले भक्त बहुत ही कम होते हैं। जैसे जंगल में अनेकों पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन सारे जंगल में चंदन के पेड़ बहुत ही कम हुआ करते हैं। और जो चंदन के पेड़ होते हैं तो उनको छूकर जो हवा वहाँ से गुजरती है और वो हवा फिर आगे बढ़ती है तो अपने साथ उस चंदन की खुशबू को भी ले जाती है। और जहाँ जहाँ से भी वो हवा गुजरती है तो वहाँ पर एक सुगंधित वातावरण बना देती है। तो इसी तरह से बहुत ही कम भक्त संसार में हुआ करते हैं जो संसार तक इस वास्तविकता को, इस एक मानवता की भावना को पहुंचाते हैं। और यही सच्चा प्रेम हुआ करता है जिसमें कोई कामना नहीं होती है, बस सबके भले की कामना दिल में होती है। किसी भी सच्चे प्रेमी भक्त ने जब भी भक्ति की है तो निष्काम भाव से की है। और निष्काम भाव एक शुद्ध और सच्चा प्रेम होता है जिसके कारण भक्त इस प्रभु के आगे समर्पित होता है। और जितनी जितनी निष्काम भाव से भक्त इस प्रभु की भक्ति करता जाता है तो उतना उतना ही इस प्रभु का रंग उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है, उतना उतना ही भेदभाव मिटता चला जाता है। फिर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और एक समानता सी आ जाती है। जिस तरह से किसी शायर ने भी कहा है कि तेरा पता मिला तो फिर अपना पता कहाँ। अर्थात कहने का भाव कि प्रेम में दुई की भावना खत्म हो जाती है। तभी तो कहा गया है कि जब तेरा पता मिल गया फिर मेरी हैसियत कहाँ पर, फिर मेरा पता कहाँ पर रह गया, मैं तो तेरा ही स्वरूप हो गया हूँ। तो ये उनकी अवस्था होती है जो इस प्रभु परमात्मा के ऊपर तन मन धन करके निछावर हो जाते हैं, जिन्होंने मन से अपने पास कुछ नहीं रखा होता है, जिन्होंने सब कुछ इस प्रभु को ही मान लिया है। इनके पास कुछ आ जाए तो ये उछलना शुरू नहीं कर देते हैं, और अगर कुछ चला जाता है तो तब भी ये पतन की तरफ नहीं जाते हैं, ये मायूसी नहीं अपना लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सारी वस्तुएं इस प्रभु परमात्मा की ही हैं। जिसके मन में इस हरि का निवास हो जाता है तो उससे हमेशा प्रेम ही छलकता है। और इस नाम से जो खाली है तो वो प्रेम से भी खाली हुआ करता है। जिस तरह से किसी तालाब के ऊपर कोई पुल होता है और कोई भागता हुआ जाए और उसमें छलांग लगा दे तो एकदम हाहाकार की आवाज़ें आती हैं, बड़ी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लोग उस तरफ भाग कर आते हैं और देखते हैं कि वो एकदम दर्द से चिल्ला रहा है। तो क्या कारण है? उसने जैसे ही उस तालाब में छलांग लगाई तो उसमें पानी ही नहीं था, वो सीधा जाकर ज़मीन से टकराया और उसकी कई स्थान पर से हड्डियां भी टूट गई, उसे बहुत ही सख्त चोटें आई। तो कहने का भाव किसी तरह से अगर इस नाम रूपी जल के बगैर हमारा किसी से नाता जुड़ेगा तो हमें भी ऐसी ही चोटें प्राप्त होंगी, हमारा दिल भी इसी तरह दुखेगा, फिर हमें भी उसी तरह घृणा प्राप्त होंगी, वैसी ही नफ़रतें हमें प्राप्त होंगी। बाइबल में कहा गया है कि लव दाय नेबर। तो इससे शायद यही समझा जाता है कि जो हमारे दाएं या बाएं रहते हैं
तो उनके साथ ही हमने अच्छा व्यवहार करना है, उनके साथ ही बस हमने प्रेम करना है। लेकिन महापुरुषों की नज़रों में तो सारी दुनिया ही अपनी नेबर हुआ करती है, पड़ोसी हुआ करती है। अर्थात ये एक ऐसी चेन है, ये लगातार है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूटी है जो एक सिरे से लेकर चारों तरफ से घूमकर आकर अपने आप पर समाप्त हो जाती है। तो इस नज़रिए से हमने अपने पड़ोसी को मानना है। फिर इस दृष्टि से कौन दूर है, कौन बेगाना है और कौन पराया है। तो अगर इस भावना से हम हर एक के साथ प्रेम करते चले जाएंगे तो सारे ही इस प्रेम की लपेट में आते चले जाएंगे। तो कहने का भाव कि ये प्रेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही जीवन है। और इसी प्रेम का आदर्श बतलाते हुए महापुरुषों ने कहा भी है कि ज्यों जल प्यारा मछली, लोभी प्यारा दाम, माँ प्यारा जो बाल का, भक्त प्यारा राम। अर्थात जिस तरह से एक मछली के लिए पानी ही सब कुछ होता है, एक लोभी इंसान के लिए उसका दाम ही सब कुछ होता है, और एक माँ के लिए जिस तरह से उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, तो इसी तरह से भक्त को भी ये राम, ये मालिक ही प्यारा होता है।